नमस्कार। स्वागत है आप सबका हमारे इस YouTube चैनल हिंदी लिटरेचर स्टडीज में। आज की इस विषय वस्तु में हम कक्षा 12 के हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित हिंदी विषय से संबंधित महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्नों को समझने का प्रयास करेंगे, जो एग्जाम की दृष्टि से और अध्ययन की दृष्टि से दोनों ही दृष्टियों में अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए अधिक विलंब ना करते हुए सीधे अपने विषय वस्तु को प्रारंभ किया जाए। लेकिन उससे पहले आप सबसे अनुरोध है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे की अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए अब और अधिक विलंब ना करते हुए सीधे अपने विषय वस्तु को समझने का प्रयास किया जाए। तो चलिए अब हम आ चुके हैं अपनी विषय वस्तु पर। तो चलिए फिर अब इन वैकल्पिक प्रश्नों को देखा जाए। और इंटरमीडिएट में हिंदी में पेपर में वैकल्पिक प्रश्न ही आता है। 5 प्रश्न हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास से और 5 प्रश्न हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास से। 10 प्रश्न आपका वैकल्पिक ही रहेगा। तो चलिए फिर हम इन हिंदी साहित्य के इतिहास के वैकल्पिक प्रश्नों को देखते हैं। चलिए पहले नंबर पर पूछ रहा है हमसे 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक हैं। तो 84 वैष्णवन की वार्ता आप लोग सुने होंगे, पढ़े भी होंगे, तो आपको पता भी होगा कि इसका राइट आंसर क्या है, गोकुलनाथ। चलिए दूसरा प्रश्न देखा जाए। दूसरे में कहा जा रहा है आनंद कादम्बिनी के संपादक थे। तो आनंद कादम्बिनी के संपादक हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, यानी चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए तीसरा देखा जाए। तीसरे में पूछ रहा है कि बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है। तो मेरी असफलताएं, जो तीसरा विकल्प है वो सही है। मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है। आत्मकथा आपको पता ही होगा, अर्थ शब्द में ही छिपा हुआ है। आत्मकथा जो जो स्वयं के द्वारा लिखी जाती है उसे आत्मकथा कहते हैं। जैसे यदि मैं अपने बारे में कुछ लिखूं तो उसे आत्मकथा बोला जाएगा, लेकिन यही विषय वस्तु, मेरी ही विषय वस्तु यदि आप लिखेंगे तो वह उसे जीवनी बोला जाएगा। तो मेरी असफलताएं जो बाबू गुलाब राय द्वारा लिखी गई है उनकी आत्मकथा है। चलिए अब चौथा प्रश्न देखा जाए। चौथे में कहता है कि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है। तो देखिए राजा भोज का सपना, ये सही है। राजा भोज का सपना जो है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है। सितारे हिंद इनकी उपाधि है। पांचवें प्रश्न में कहा जा रहा है कि तट की खोज रचना है। तट की खोज हरिशंकर परसाई की रचना है। चलिए छठवां प्रश्न देखा जाए, इंपॉर्टेंट है। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है। तो गोरा बादल की कथा। अब देखिए इसमें जो है मतभेद है। कुछ लोग गोरा बादल की कथा मानते हैं जो जटमल द्वारा लिखा गया है, लेकिन यही कुछ विद्वान जो है अकबर के दरबारी कवि गंग, उनका नाम गंग था, उनके द्वारा एक लिखा गया था चंद छंद वर्णन की महिमा, उसे जो है खड़ी बोली की प्रथम रचना मानते हैं। तो फिलहाल इसमें गोरा बादल की कथा है तो आप इसे सही करेंगे। अगर आपको चंद छंद वर्णन की महिमा भी मिलेगा तो वो भी सही रहेगा। चलिए सातवें प्रश्न में पूछा जा रहा है 100 अजान एक सुजान के लेखक हैं। 100 अजान एक सुजान के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। ब्राह्मण पत्रिका प्रकाशित हुई भारतेंदु युग में। पिछले साल जो है इंटरमीडिएट में यह पूछा गया था कि ब्राह्मण पत्रिका किस युग में प्रकाशित हुई थी, भारतेंदु युग में। और आपको बता दें कि किसने प्रकाशन किया था, प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्रिका है। जरूर याद रखिएगा आप, इम्पॉर्टेंट है कि प्रताप नारायण मिश्र इसके संपादक थे और यह भारतेंदु युग में प्रकाशित है। चलिए नौवां प्रश्न, अपनी खबर पुस्तक की विधा है। अपनी खबर पुस्तक की विधा है आत्मकथा। किसकी है? पांडेय बेचन शर्मा उग्र की है शायद। चलिए 10वां देखा जाए। हिंदी का प्रथम डायरी है। हिंदी की प्रथम डायरी है नरदेव शास्त्री की जेल डायरी। चलिए 11वां प्रश्न है अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट व्हिटमैन निबंध है। शायद यह निबंध सरदार पूर्ण सिंह का। देखिए इस प्रश्न में हम मुझे कुछ संदेह है, इसलिए इसे आप लोग देख लीजिएगा कि सरदार पूर्ण सिंह है या प्रोजी सुंदर रेड्डी, इसे आप लोग देख लीजिएगा। चलिए 12वां देखते हैं। निस्सहाय हिंदू रचना है। तो इसका राइट आंसर है राधा कृष्णदास की रचना है निस्सहाय हिंदू। आगे है श्री चंद्रावली नामक नाटक के रचयिता हैं। राइट आंसर भारतेंदु हरिश्चंद्र। 14वां प्रश्न है आलोचनात्मक कृति
साहित्य सहचर के लेखक हैं? तो साहित्य सहचर इम्पोर्टेंट प्रश्न है, 2020 में आया था। साहित्य सहचर के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। देखिए, आलोचक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। एक सबसे महान आलोचक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इनका हजारी प्रसाद द्विवेदी का आलोचनात्मक ग्रंथ है साहित्य सहचर, और रामचंद्र शुक्ल जी का ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास। चलिए, 15वां प्रश्न देखा जाए, माधुरी पत्रिका किस युग से संबंधित है? तो माधुरी पत्रिका जो है द्विवेदी युग से संबंधित है। ऊपर जो ब्राह्मण पत्रिका थी वह भारतेंदु युग से संबंधित थी। 16वां प्रश्न, एकांकी सम्राट कहा जाता है? बहुत आसान प्रश्न है, बिना देखे ही आप लगाइए राम कुमार वर्मा को। नॉर्मल प्रश्न है, इंपॉर्टेंट भी है। 17वां है, आवारा मसीहा गद्य विधा की रचना है। आवारा मसीहा आप लोगों को पता है जीवनी है। किसकी जीवनी है? याद रखिएगा, विष्णु प्रभाकर जी की जीवनी है आवारा मसीहा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में भी ये पूछता है। चलिए, 18वां प्रश्न देखते हैं, रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं? इम्पॉर्टेंट है ये भी इंशाल्लाह का। सभी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट होते हैं मेरे हिसाब से। तो जैसे मुझे लगता है कि लोग कहते हैं ये इम्पॉर्टेंट है या वो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन मेरे ख्याल से सभी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट होते हैं। हाँ, एग्ज़ाम की आप तैयारी करें उस दृष्टि से कम समय में आप किसी एक को इम्पॉर्टेंट मान सकते हैं, लेकिन फिर भी हर प्रश्न आपको हर जगह सहायता कर सकता है, इसलिए सबको इम्पॉर्टेंट मान के चलना चाहिए। चलिए, 19वां प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। ऊपर हमने एक बार जिक्र किया इसका, हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में प्रकाशित हुआ, तब बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अगर आप आगे हिंदी को अपने फ्यूचर के सब्जेक्ट में चुनते हैं तो इसे आप लोग अवश्य ही पढ़िए। श्याम सुंदर दास, बहुत ही अच्छा आलोचनात्मक ग्रंथ है हिंदी साहित्य का। सरस्वती के प्रथम जरूर पढ़िएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना कहानी है? पुरस्कार। आगे है, निम्नलिखित में से कौन द्विवेदी कालीन गद्य लेखक या लेखिका है? तो देखिए, महादेवी वर्मा जो है छायावादी युग की है। अज्ञेय आधुनिक है, प्रयोगवादी। सरदार पूर्ण सिंह राइट आंसर है, द्विवेदी कालीन गद्य। और चलिए आगे देखते हैं 24वां प्रश्न, आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है? ऊपर हमने बताया था विष्णु प्रभाकर। 25वें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित कौन सी पत्रिका थी? तो ऊपर आपने पढ़ा सरस्वती। मेरी असफलताएं किस विधा की रचना? ये भी ऊपर आया था, जीवनी साहित्य की, बाबू गुलाब राय की जीवनी है। अम्बपाली किस विधा की रचना है? तो अम्बपाली जो है नाटक है। चलिए, श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार हैं विठलनाथ। अगला पूछ रहा है कि निम्नलिखित रचनाओं में कौन छायावादी युग का गद्य लेखक है? तो छायावादी युग के गद्य लेखक हैं नंद दुलारे वाजपेयी। बाकी हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है द्विवेदी युग के हैं, प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु युग के हैं, और भारतेंदु हरिश्चंद्र तो आप जानते ही हैं। चलिए फिर 30वां है, बहू की विदा की रचनाकार हैं? तो राइट आंसर होगा विनोद रस्तोगी। बहू की विदा के रचनाकार जो है विनोद रस्तोगी है। अगला प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका है? राइट आंसर है हिंदी प्रदीप। ध्रुव स्वामिनी किस विधा की रचना है? नाटक है। किसका नाटक है? जयशंकर प्रसाद जी का। चलिए, निम्नलिखित में से भारतेंदु युगीन गद्य लेखक हैं? तो ऊपर है प्रताप नारायण मिश्र, जो ब्राह्मण पत्रिका के प्रकाशक हैं प्रताप नारायण मिश्र। तो ब्राह्मण पत्रिका जो भारतेंदु युग में प्रकाशित थी, और यह भारतेंदु युगीन लेखक है प्रताप नारायण मिश्र। बाकी जयशंकर प्रसाद आप लोग जानते हैं छायावाद युग के प्रवर्तक हैं, छायावादी युग के महत्वपूर्ण लेखक है जयशंकर प्रसाद। कहानीकार हैं, प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं और नाटककार हैं। चलिए, अगला प्रश्न देखा जाए, साधना के रचनाकार कौन है? साधना के रचनाकार हैं वृंदावन लाल वर्मा। चलिए, 35वां प्रश्न, जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित निबंध है? राइट आंसर होगा इसका पूर्वोदय। अगला है, रूपक रहस्य के लेखक हैं?
रूपक रहस्य जो है श्याम सुंदर दास जी की रचना है। चलिए 37 नंबर प्रश्न है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन द्वारा संपादित पत्रिका। ऊपर इस प्रश्न का जिक्र हो चुका है। राइट आंसर है आनंद कादम्बिनी। चलिए आगे पूछ रहा है, अंधेर नगरी के रचनाकार कौन है? तो जैसा अंधेर नगरी के रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। शेखर एक जीवनी के लेखक हैं अज्ञेय। अज्ञेय का पूरा नाम है क्या है, आप लोगों को पता है? कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए हम ही बता देते हैं, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय। कमेंट में आप दूसरा प्रश्न बताइएगा, आगे बताएंगे हम जो। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से ब्राह्मण पत्रिका के संपादक बार बार आ चुका है और हम बार बार आप लोगों को बता चुके हैं, प्रताप नारायण मिश्र। इनमें से कौन नाटक नहीं है? अपना अपना भाग्य, यह शायद कहानी है। चलिए डॉक्टर संपूर्णानंद द्वारा संपादित पत्रिका है मर्यादा। निम्नलिखित में से जीवनी है, देखिए जीवनी है आवारा मसीहा। किसकी जीवनी है? विष्णु प्रभाकर की। और पहला प्रश्न है, पहला ऑप्शन है नीड़ का निर्माण फिर, यह जो है आत्मकथा है हरिवंश राय बच्चन की। तीसरे विकल्प में है अतीत के चलचित्र, जो महादेवी वर्मा जी की रचना है। चौथे विकल्प में है चिंतामणि, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध है। इनका निबंध संग्रह त्रिवेणी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 44 नंबर का, जिसमें पूछ रहा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा संपादित पत्र है। राइट आंसर है समालोचक। 45वां प्रश्न, गोदान किस विधा की रचना है? उपन्यास की रचना है। 46 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना नाटक है? तो नाटक है स्कंदगुप्त। लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। पर्दा कहानी के लेखक यशपाल। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा आप लोग, पर्दा कहानी के लेखक यशपाल। जयशंकर प्रसाद किसके लेखक हैं? कुटज के लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। दूसरे ऑप्शन में मिल जा रहा है तुरंत, ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी एक नाटक है जिसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। चलिए आगे है, गबन के लेखक कौन है? प्रेमचंद्र। बहुत ही अच्छा उपन्यास है गबन, हमने पढ़ा भी है इसे। तो वैसे मुंशी प्रेमचंद जी के हर उपन्यास बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन उनमें से मैं जो पढ़ा हूँ आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। मैंने गबन पढ़ा है, गोदान पढ़ा है, निर्मला पढ़ा है। 3 उपन्यास मैंने अभी तक पढ़ा है उनका। और अगर आपने कुछ पढ़ा हो, अच्छा हो उनका कोई उपन्यास, तो मुझे ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है उपन्यास पढ़ना। फिर चलिए आगे देखते हैं, पंडित लल्लू लाल की कौन सी रचना है? प्रेम सागर। पहला ऑप्शन सही है। चलिए 51 नंबर देखा जाए, नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना किस युग में हुई? भारतेंदु युग में हुई थी। नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? श्याम सुंदर दास ने। प्रेम सागर के रचनाकार हैं लल्लू लाल। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन, घुमक्कड़ शास्त्र के रचनाकार कौन है? राहुल शांकृत्यायन। कुटज के रचयिता कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। श्याम सुंदर दास का जन्म काल है 1875 ईस्वी। अष्टयाम के रचनाकार हैं नाभादास। चलिए 57 नंबर प्रश्न देखा जाए, पूछ रहा है डॉक्टर रामविलास शर्मा की रचना का क्या नाम है? तो पहला ऑप्शन जो है निराला की साहित्य साधना, यही सही है। 58 नंबर प्रश्न पूछता है कि मेरी जीवन यात्रा किस लेखक की आत्मकथा है? राहुल सांकृत्यायन। देखिए घुमक्कड़ शास्त्र के रचनाकार भी राहुल सांकृत्यायन हैं। राहुल सांकृत्यायन का एक कथन मशहूर है, सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी। बहुत ही अच्छा कथन है इनका। और इन्होंने घुमक्कड़ी के बारे में ही सब कुछ बढ़िया से बताया है। घुमक्कड़ी इनके साहित्य का या इनकी काव्य रचना का महत्वपूर्ण विषय रहा है। राहुल सांकृत्यायन का इंटर में भी एक पाठ है, अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा। तो मतलब घुमक्कड़ी के बारे में इन्होंने अच्छे से व्याख्यान दिया है। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए, हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन है? ऊपर एक बार पुनः यह आ गया है, ऊपर एक बार आया था, इस बार पुनः है, तो इसका राइट आंसर है बालकृष्ण भट्ट। चलिए 60 नंबर प्रश्न है, द्विवेदी युग के साहित्यकार कौन है? द्विवेदी युग के साहित्यकार हैं भगवती चरण वर्मा। चिंतामणि किस विधा की रचना है? निबंध। अभी आपको बताया था हमने।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध है। एक महत्वपूर्ण, प्रसिद्ध, महत्वपूर्ण भी कह सकते हैं, एक आलोचक रहे हैं, एक महान आलोचक हम कहेंगे उन्हें, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को, क्योंकि संपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास को उन्होंने ही व्यवस्थित किया है। अगर पहले के इतिहास लेखकों को देखा जाए तो काल क्रमानुसार कोई भी परिचय नहीं था। काल क्रमानुसार हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित करने का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल को जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्तंभ हैं और हमेशा रहेंगे। हिंदी साहित्य का जिक्र आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जिक्र किए बिना हिंदी साहित्य का इतिहास बिल्कुल ही अधूरा माना जाएगा। तो चलिए, मेरे ख्याल से अब बहुत हो गया है। 61 नंबर तक हमने देखा है हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित वैकल्पिक प्रश्नों को। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आया होगा। हाँ, अगर किसी प्रश्न में हमने कोई गलत बताया है या कोई ऑप्शन गलत हो गया होगा तो आप लोग उसे कमेंट में बता दीजिएगा। चलिए, और कहीं भी कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हाँ, एक अनुरोध भी आपसे करूँगा कि चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए आगे के अपडेट के लिए। चलिए फिर, इतने समय तक अपना कीमती वक्त मुझे देने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले प्रकरण में, नेक्स्ट वीडियो में, अगली विषय वस्तु में, कुछ भी कह लीजिए। चलिए, धन्यवाद।